राम राम सर ने मैं उतार गला कुसुम गए थे और इस टाइम मैं पानीपत में हूँ। बात नू है कि भाई देखो घनखरा ने समस्या हो जावा है, लुगाइया ने नुका लो कि भाई बांझपन की समस्या हो जावा है, या फिर दंपत्ति ने नुला लो कि भाई घने साल हो जाए उनका बयान है लेकिन उनका कोई बालक नहीं होता है। फिर के करे है वे नू करे है कोई आस पड़ोस की लुगाइया तो पूछ ले वह आए इसका ना होता इतने साल हो गए बयान है, लेकिन वे के बता दे है नू बता दे कि फलाना बाबा दौरे चली जाइए उस दौरे चली जाइए और समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब के हुआ है आगे जो हुआ है वो तो हमने भी बेरा है कि कोई खबर भी बहुत सारी आवे है कि उस बाबा दौरा गए थे बांझपन की समस्या दूर करने खातर और यू कांड हो गया ओ कांड हो गया, तो ये भी झंझटा में तमें ना पड़ी हो तो अच्छा ही है। तो उसके खातिर मैं तमने इस वीडियो में जो देखने वाले हो वो है बांझपन की समस्या ने दूर करेंगी पानीपत आया खातिर। तो बढ़िया खबर है क्योंकि पानीपत में अब हॉस्पिटल खुल गया है और हॉस्पिटल का नाम है शिवा हेल्थ केयर अस्पताल एंड मैटरनिटी केयर। तो यू देखने लग रहे होंगे तो हम सामने हॉस्पिटल खुल गया है और यार जो बांझपन की समस्या है वो दूर करी जाओगी। क्यों करके तो कितने दिन में दूर करी जाओगी या फिर और भी के कुछ यार ट्रीटमेंट के कुछ है फैसिलिटी के कुछ है वो अंदर जाकर है जो यारे की डॉक्टर नहीं है उनसे बातचीत करांगे। और एक बात और इन्होंने देखो यार बढ़िया तरीके से पूरा बोर्ड ला रखा है, उसमें लिख रखा है कि भाई रविवार ने तो देखो चर्म रोग का स्पेशल इलाज होगा और मंगलवार ने फ्री ओपीडी होगी और बाकी आगे भी पूरा प्रोसीजर लिख रखा है। लेकिन उसके खातिर हम भीतर चलेंगे और तारते भी बातचीत करांगे डॉक्टर तय, क्योंकि देखो वो ही बता सका है कि कितने दिन में समस्या दूर कर सका है या फिर ना कर सकती या फिर ट्रीटमेंट के कुछ है। ठीक से ना उसका खातिर आ जाओ। बेटे मेरा पथरी है। पथरी? हाँ। अरे ये याद आई है सीधी पहले और कितियां भी गई थी ना मैं तो याद आई हूँ पहले कई एक्सरे पे एक्सरे तो कई जगह करवाए। अच्छा। पर इलाज नहीं करवाया था। अच्छा। फिर याद में बोले बढ़िया अस्पताल है मैं तो याद आई हूँ। फिर ये मेरा राम लाग रहा मेरा दर्द उठा और दौड़ा बुंदा। अच्छा। इनका पेशाब की नली में थी जो नुका तो लकड़ी की फिर छोटी छोटी और बतावा है दोनों गुर्दे में। अच्छा। अरे ऑपरेशन बोल रहा है मेरा पथ की थैली में भी है। अच्छा अच्छा। फिर मेरा 2-3 दिन हो गए बुखार चढ़ा है। फिर कितने दिन में क्या है ठीक हो जाएगी? भाई इसका तो ऑपरेशन होगा पथ की थैली का तो हो जाएगा। पर मैंने है गुर्दे की छोटी छोटी ही और रह रही है। ठीक है। नुका वहाँ लकड़ जाएंगे दवाई दिए तो मतलब यार जो दवाई ली हम दवाई का आराम हो रहा है। हाँ आराम हो रहा है मेरा बुखार में भी आराम आ जाए यार कड़े ताई तो मत करनाल तो हूँ बेटी इतनी दूर ताई है। हाँ बस भी तो इतने हॉस्पिटल ताई मनु ये सुन का कूड़ा बढ़िया खुला है नया नया खुला है बढ़िया इलाज हुआ है। ठीक नुआ सुन का क्या नाम ताई तेरा? खुदा ने नाम है बेटी। ठीक है। तो हमने जिसका इंतजार था मैं अब उनसे मिलवाने वाली हूँ। डॉक्टर अनिल हुड्डा मेरे गले मौजूद हैं तो इनसे पूछांगे कि भाई बांझपन की समस्या कितने दिन में दूर कर देवे हैं और ट्रीटमेंट क्यों करके शुरू तक विस्तार तक पूछांगे। सबसे पहले जी राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम जी। मेरा ठीक सो मैडम? बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि भाई पानीपत में कब आपने ये हॉस्पिटल खोला है? जी अभी तो 3 महीने हुए जी। ब्रांच है? हमारी ब्रांच रोहतक में है। अच्छा। हाँ जी, दूसरी ब्रांच यहीं खोली हमने। अच्छा जी। अच्छा जी, तो बांझपन की समस्या जो है बड़ी समस्या बनती आ रही है। देखो नु कह देवे हैं कि भाई फलाना बाबा दौरे चले जाओ ठीक हो जाएगी, लेकिन इन तक कोई समाधान तो औंदा ना है। तो आप क्यों करके इलाज करो ट्रीटमेंट शुरू तक बताओ हमारे दर्शकों। देखो बांझपन ऐसी मेजर बीमारी नहीं है। लोग औरतों को ताने देना शुरू कर देते हैं कि इसको बच्चे नहीं होंगे। हाँ जी। लेकिन 2 तरह से बांझपन है। एक तो जिसकी बच्चादानी शुरू से ही बंद हो। अच्छा। या फिर उसको कंसीव ही नहीं हुआ बच्चा। अच्छा। या फिर कंसीव हुआ है बच्चा उसका बच्चा रुक नहीं रहा हो। अच्छा। अबॉर्शन हो चुका हो, बच्चा खराब हो चुका हो, होते के साथ बच्चा डेड हो जाता है। अच्छा। तो लेडीज में मेन समस्या क्या है कि महीना टाइम से नहीं आ पाता। हाँ। थायराइड हार्मोन्स की दिक्कत हो जाती है लेडीज को, या तो वो मोटापा ज़्यादा हो जाता है, मेंसेस नहीं आ पाते। तो ये समस्या बच्चादानी ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है लेडीज की। अच्छा। ट्यूब की ब्लॉकेज होना, टाइम से मेंसेस नहीं आना, गांठ का बनना, ये मेजर बीमारी बन चुकी है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है।
तो आप कितने दिन में ठीक कर दो? जो कर आपने 2 तरीके की बताई है, तो मैं पहला तरीका पूछूं तो जो उसमें कितने दिन में ठीक कर दो आप? देखो आयुर्वेदिक क्या है कि 3 महीने से ही दवाई का पता चलता है, दवाई असर शुरू करती है, लेकिन वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो दिनचर्या भोजनचर्या टाइम से करे। ये नहीं है कि हम दवाई दें, भोजनचर्या दिनचर्या फॉलो नहीं करें तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो टाइम से अपनी दिनचर्या भोजनचर्या टाइम से ले रहा है तो ये मानो कि 1 महीने में ही रिजल्ट शुरू हो जाता है पेशेंट का। अच्छा जी, जो कर मान ली भैया, तो आपने पहला तरीका का बताया। दूसरा तरीका की मैं बात करूं कि भी मान लो पहली बार प्रेग्नेंट हो जावे महिला, लेकिन किसी कारण उनका बच्चा जो है मिस हो जावे है, लेकिन उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहा है या उसकी के कुछ बताओ। देखो जी, उसमें ये होता है कि महिला को पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अच्छा। वो या तो ऑपरेशन करवा लेते हैं या फिर वो ऐसी टैबलेट खा लेते हैं जिसको मेंसेस आने ही बंद हो जाते हैं। अच्छा जी। तो वो खोप बन जाता है महिला के अंदर कि हमें अब बच्चे नहीं होंगे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ ये मानो कि महीने 2 महीने जो वो रिपोर्ट लेके आते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसे बाद में भी देखते हैं कि उसको कितना आराम है। तकरीबन ये मानो कि 1-1.5 महीने या 2 महीने में उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है। अच्छा जी, मान लो कोई इलाज आप तो करवा रही हो तो खाने पीने की भी आप देती हो कि भाई ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी है? हाँ जी, पहले तो दिनचर्या फिर भोजनचर्या टाइम से कर रहे हैं तो दवाई लेने का फ़ायदा है, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो दवाई लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है जी। अच्छा जी, आप अंग्रेजी और देसी दोनों तरीके की दवाई? हाँ जी, एक छत के नीचे दोनों तरह की दवाई हैं जी। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी जो बच्चा कंसीव की ही पूछना चाहूँगी, पहली बार बच्चा मिस हो जाता है, लेकिन दूसरी बार बच्चा करना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाता है, और वो डॉक्टर को भी मतलब कई बार दिखा लेते हैं, डॉक्टर भी कोई मतलब ये नहीं बताता कुछ रीजन, सब कुछ ठीक नॉर्मल ठीक होता है, फिर भी नहीं हो पाता है। फिर देखो मैम, पहले तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाएंगे। अच्छा। उसके बाद पता चलेगा कि जेंट्स के सीमन वीक है या नील है, क्यों कंसीव नहीं कर रही। अगर लेडीज़ में कोई दिक्कत होगी या जेंट्स में कोई दिक्कत होगी, दोनों की रिपोर्ट लेके चेक करके तब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा जी, मतलब दोनों का चेकअप करो? चेकअप दोनों का जी। अच्छा नू, और बताओ मैंने, लोग आप पे भरोसा क्या तय करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जी, है ना? हाँ जी, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। देखो जी, हमारी हैं पंचगव्य आयुर्वेदा, जिसे फुल ट्रीटमेंट, ना तो कोई साइड इफेक्ट है, ये मानो 0% भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। ये नहीं है कि दवाई ले रहे हैं कभी किडनी खराब हो रही हैं, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। ये मानो कि या तो वही डोज छोटी बच्ची को दे दो, वही डोज बड़ी लेडीज़ को दे दो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा जी, कितने पेशेंट्स ठीक होकर जा चुके हैं आपके यहाँ? यहाँ से 2 महीने के अंदर ये मानो 250-300 के करीब ठीक हो चुके हैं। 2 महीने के अंदर? हाँ जी मैम। अरे वाह जी वाह जी, देखो वही बहुत मैडम हमारे दर्शक 99% रिजल्ट है मैम। 99%? हाँ जी। अच्छा जी, आजकल बहुत सारी बीमारी चली हुई है महिलाओं में भी, उसका खातिर आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों? हम तो दर्शकों ने ये कहना चाहते हैं जी, यहाँ हॉस्पिटल में आइए, अपना सस्ता और सफल इलाज करवाइए, निराश होके आएंगे, खुश होकर जाएंगे। लोकेशन और बता दो मैडम। लोकेशन है जी शुगर मिल के सामने, FCI गोदाम के पास, गोहाना रोड, पानीपत। इसके अलावा मैडम और किन किन चीज़ों का आप यहाँ इलाज करो जी? यहाँ कैंसर, हार्ट, लकवा और बवासीर, कब्ज, जैसी भी थायराइड जैसी भी कॉमन बीमारी हैं, सभी का आयुर्वेदा द्वारा इलाज किया जाता है। अच्छा जी, मंगलवार में फ्री ओपीडी? हाँ जी, मंगलवार को स्पेशल फ्री ओपीडी है सभी के लिए। ग्राहकों के लिए आपने एक नहीं जी। अच्छा। देखो, एक दिन तो होनी भी चाहिए जी वीक में। नहीं नहीं, सही बात है, मतलब जो भी आओगा निराश होकर नहीं जाओगे? नहीं जी, 1% भी नहीं जी। अच्छा। वो खुश होकर जाएंगे, खुश होकर जा रहे हैं, हमें भी खुश कर रहे हैं। पक्का दावा करती हो आप? हाँ जी, 99 100%। वाह जी वाह जी। हाँ जी।
तो देखा था हमने इस हॉस्पिटल में, शिवा हॉस्पिटल जो पानीपत में है, शुगर मिल दो रहा है, मैडम ने लोकेशन भी बता दी है, जरूर आइयो। और जिस किसी ने भी बवासीर, ये चर्म रोग जो भी है या फिर बांझपन की दिक्कत है, महिलाओं की कोई और भी प्रॉब्लम है, मेंसेस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी, तो अपना यड़ा आकन है इलाज जरूर करवाइयो। और खास करके पानीपत आलिया खातर तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनका घर में ये हॉस्पिटल खुल गया है। तो हमारा तो यूँ कहना है, जिस किसी ने भी कोई दिक्कत हो इस हॉस्पिटल में आओ और अपना इलाज करवा कर न जाओ। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम।